सोशल मीडिया पर एक ग्राफिकल पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में कुल 10 प्रतिबंध लिखे गए जो जापान के मुस्लिमों को लेकर है। सबसे पहले तो इन सभी 10 प्रतिबंधों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जापान मुस्लिमों को लेकर क्या प्रतिबंध लगाए हैं। जापान एकलौता देश है जो मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देता है। जापान में मुस्लिमों को स्थायी निवास नहीं दिया जाता है। जापान में इस्लाम का प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जापान के विश्वविद्यालय में अरबी या अन्य इस्लामिक भाषाओं को नहीं पढ़ाया जाता है। जापान विश्व का एकमात्र देश है जिसकी इस्लामिक देशों में दूतावासों की संख्या कम है। जापान में अरबी भाषा में छपे कुरान को नहीं लाया जा सकता है। मुस्लिमों को जापानी कानून और भाषा का पालन करना अनिवार्य है। जापानी सरकार की राय है कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं और अपने मुस्लिम कानूनों को बदलने के इच्छुक नहीं है। जापान में मुसलमान किराए पर मकान भी नहीं ले सकते। जापान में कोई शरिया कानून नहीं है। हमने वायरल दावे का फैक्ट चेक किया। हमें द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया है कि जापान में इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान में रहने वाले मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि पिछले एक दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 2010 में 1,10,000 से बढ़कर 2019 के अंत में 2,30,000 हो गई है, जिसमें 50,000 से अधिक जापानी धर्मांतरित हैं। वहीं जापान का राष्ट्रीयता कानून भी यह नहीं कहता है कि मुसलमानों को जापानी नागरिक बनने पर प्रतिबंध है। कानून में धर्म का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा हमें nippon.com की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कुल 80 मस्जिद है। वहीं ओत्सुका मस्जिद में जापान इस्लामिक ट्रस्ट भी समय समय पर सेमिनार, व्याख्यान श्रृंखला और कुरान, हदीस और अरबी कक्षाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके बाद हमारी टीम ने जापान के इस्लामिक देशों में दूतावास के संदर्भ में जापान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट किया। हमारे जांच में सामने आया है कि जापान का सऊदी अरब, तुर्की, कतर, बहरीन, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, यूएई, यमन, फिलिस्तीन, जॉर्डन और कुवैत सहित कई इस्लामिक देशों में एम्बेसी है। धार्मिक प्रतिबंधों की जांच के लिए हमारी टीम ने जापान के संविधान को देखा। जापान के संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक सभी लोग समान हैं और जाति, पंथ, जेंडर, सामाजिक स्थिति या पारिवारिक मूल के कारण राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संबंधों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 20 के मुताबिक सभी को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी है। कोई भी धार्मिक संगठन राज्य से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करेगा, न ही किसी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य, उत्सव, अनुष्ठान या अभ्यास में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य और उसके अंग धार्मिक शिक्षा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधि से दूर रहेगा। डीफ्रैग के फैक्ट चेक से साफ है कि जापान में मुस्लिमों के लिए 10 प्रतिबंधों को लेकर किया जा रहा दावा फेक है।